इसमें कह रहा कि अ थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ a इज फ्री टू रोटेट in the horizontal plane about a fixed vertical axis passing through a point O. A thin circular disc mass m and radius a by 4 each pivoted on this rod with center at a distance a by 4 from the free ends so that it can rotate freely about its vertical axis as shown in the figure. Assume that both the rod and the disc have uniform density and they remains horizontal during the motion and outside stationary observer find the rod rotating with an angular velocity. आगे इसमें दिया है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था ना तो इसलिए दो पार्ट में है, इसको इतना छोटा रखते हैं, फिर भी अगर आप अच्छी क्वालिटी में देखेंगे तो दिखेगा। इसको यहाँ लाते हैं थोड़ा और इसको छोटा कर लीजिए, ठीक है। इसमें ये इसी में सॉल्व भी हो जाएगा, ज्यादा ये वैसे कठिन क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है ना, बेसिक लेवल के हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर समझ में आने लगेगा। इसमें है क्या जी, ये कह रहा था वेलोसिटी ओमेगा। अक्सर आप देखे होंगे जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पर ये जो बना है हमारा सिंबल में कंफ्यूज नहीं होना, अक्सर ओमेगा इस तरीके से मतलब हम लोग ओमेगा इस तरीके से बनाते हैं, इस बुक में ऐसा बना है ना, हम लोग इसे ओम रीड करते हैं। तो इसके चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि सिंबल क्या यूज किया है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। And the disk rotating about the vertical axis, the angular velocity 4 omega. The total angular momentum of the system about a point O. इस पॉइंट के about angular momentum निकालना है, ये दिया है ma स्क्वायर ओमेगा अपॉन 48 इंटू n, इसको बाहर ले लिया, द वैल्यू ऑफ n। ये क्या है, जेई एडवांस 2021 पेपर 1 का क्वेश्चन है ना। इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस पॉइंट के अबाउट हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है। तो इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखो, यहां पे मैं सॉल्व करके, ये एक ही लाइन में है, ज्यादा लेंदी है ही नहीं, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट अगर इसका एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमको तो सिर्फ इस एक्सेस के अबाउट हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इस एक्सेस के अबाउट पहले रॉड की वजह से निकालते हैं, तो इसको L1 बोल दे रहा हूं, और इसके अबाउट निकालेंगे तो I इंटू ओमेगा यूज करने वाले हैं, ठीक है। मैं इसको जिसे दिक्कत हो रहा है उसे मैं बता दे रहा हूं। हम सिंपल यहां पर क्या ले रहे हैं, एक रॉड ले रहे हैं, मेरी बात समझे कि नहीं, और इस एक्सेस के अबाउट मुझे एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, I इंटू ओमेगा होता है। इसका एंगुलर जो है, एंगुलर मोमेंटम मुझे निकालना है, जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है इस तरीके से ले रहा है ओमेगा, ठीक है, ओम बना रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप भी इस तरीके से ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आई की वैल्यू मैंने बताया था कि अगर रॉड है तो रॉड के इससे सेंटर ऑफ मास से अगर आई बताए थे कितना, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, कम से कम इसे याद रखें। उसके बाद हम लोग पैरेलल एक्सेस थ्योरम से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एंड के अबाउट निकाल सकते हैं। कैसे, इसके बीच का गैप कितना होगा, L/2 होगा, ठीक है। तो I निकालोगे इस एंड के अबाउट, इसे ICM लिख दो, तो ये कितना होता है, ICM प्लस M मास, और इसके बीच का डिस्टेंस को अभी d मानो, तो ये MD स्क्वायर, ठीक है। हर एक कीवर्ड मैं बता दूंगा, अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा होगा तो उसको समझ में आ जाए। तो नीट वाले बच्चे देख रहे होंगे, तो इसीलिए ये स्लोली बात कर रहा हूं, हो सकता है उनके में सिर्फ यही पूछ ले, इस रॉड का इस एक्सेस के अबाउट हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये ICM कितना हो जाएगा जी, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस m, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, L/2, मेरी बात समझे। तो ये इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 प्लस ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो इसका एलसीएम लो तो 12 हो गया, ये हो गया हमारा ml स्क्वायर, और यहाँ हो गया हमारा 4 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 ml स्क्वायर, मतलब एलसीएम लिया हूँ 4, ये 4 और 12 है तो इसका एलसीएम 12 होगा, 3 और 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, इसे कट करोगे तो कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया हमारा ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3।
लेकिन नीट और जेई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे को ये लर्न रहता है। आप भी लर्न रखिएगा कि अगर मुझे पता है कि ये रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो होता है m l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 होता है। ठीक है, मेरी बात समझे कि नहीं? तो ये चीज सबको पता होता है, तो L इक्वल टू आई इंटू ओमेगा लगा रहा हूं। मेरी बात समझे कि नहीं? मतलब हमारे पास सिंपल क्या दिया है, ये रॉड दिया है, इस रॉड का लेंथ कितना बोला है, a है, इसका मास कैपिटल M दिया है, क्या जो भी लिया हो कैपिटल M लिया है, कैपिटल M ले लेते हैं हम लोग, कैपिटल M है ना। तो इसका L निकालेंगे तो I इंटू ओमेगा के जगह यहाँ पर क्या बनाया है, ओम बनाया है, तो I इंटू ओमेगा, मतलब ये सिंबल, इसकी वैल्यू कितनी होगी m, साइड कितना है a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू दिस, ये हो गया, ये रॉड की वजह से आया। ठीक है, अब देखिए ये जो कह रहा था कि ये जो डिस्क है यहां पर ये हिंज कर दिया जा रहा है, मतलब यहां पर इसे फिट कर दिया जा रहा है। मेरी बात समझे कि नहीं? जब यहां फिट कर देंगे तो ये जैसे रॉड इस तरीके से रोटेट होगा तो इसी के ऊपर डिस्क है वो भी साथ साथ में रोटेट होगा। दैट मीन्स अगर मैं इसकी सेंटर की बात करें तो ये भी इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ बना के घूमेगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए मैंने इस पेज में सिर्फ फिगर लाया हूं। इतना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। आप, मैं इतना देर हर क्वेश्चन में लगाता हूं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, हर बच्चे को आ जाए। आप इसे 1 या 2 मिनट में इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो अब इसका निकालेंगे तो आपको पता है कि ये एक्सेस है। अगर कोई यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का मतलब बता चुका हूं कि द होल मास कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो इसे पॉइंट मास हम बताए थे कि अगर आप यहाँ अगले पेज पे बता दे रहा हूं, इसको भी यहाँ पे खिचड़ी बनाने की जरूरत नहीं है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करके आपको दिखा दूंगा, आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं भैया कि ये जो हमारा है इस तरीके से रॉड है, ठीक है, मेरी बात समझे, इसके ऊपर एक डिस्क रखा गया है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? ये डिस्क रखा गया है यहां से, ये से, मेरी बात समझेगी। तो होल मास यहाँ पे इसका कंसंट्रेटेड है इस, और ये इस तरीके से बोला हूं कि सर्कुलर पाथ में घूमेगा, तो इसका डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। ये डिस्टेंस इसने बोला है कि a/4 है, तो ये वाला डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना है a, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा a माइनस a/4, तो ये कितना हो जाएगा 3a/4। अगर इस पार्टिकल का मास m है, इस v वेलोसिटी से इस ओर घूम रहा है, तो इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसे 2 मान लेता हूं, mvr, यही तो यूज करते हैं। इसकी ये रेडियस है ना, m को m रहने दीजिए, v भी निकालने का तरीका होता है r इंटू ओमेगा। r की वैल्यू ये क्या है, यही तो डिस्टेंस होगा 3a डिवाइडेड बाई 4, और ओमेगा इसी का तो हम लेंगे, इसको इस तरीके से ले रहा है। मेरी बात समझे, ओम लिख रहा है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो v की वैल्यू कितनी हो गई जी, 3a डिवाइडेड बाई 4 इंटू ओम, और r फिर आ गया mvr, तो r में यही तो डिस्टेंस लेंगे इंटू 3a डिवाइडेड बाई 4, समझ गए, ये आ गया। अच्छा, इसका भी डायरेक्शन इधर ही रोटेशन हो रहा था, अभी मैंने रॉड का निकाला था, इसका भी रोटेशन इधर ही है, तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन सेम आ रहा है सबका, तो हमें ऐड करना है। मेरी बात समझ गए? अब देखिए इसमें एक चीज और समझना था मुझे, क्या कि ये जो है हमारा, ये यहाँ पर रोटेट भी हो रहा है, किससे, मतलब यहाँ पर ये हिंज था इस तरीके से, यहाँ पाइवोटेड था, और ये इस तरीके से ऐसे, यानी इसका भी डायरेक्शन यही हुआ। मेरी बात समझे, इस तरीके से दोबारा बता देता हूं, इसका भी जो डायरेक्शन है ऐसे है, देखो यहां पर दिखाया है, इसका भी डायरेक्शन यही है, तो इसका लिए भी एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो भी क्या आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। तो इसका निकालेंगे आप इस डिस्क की वजह से, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, आई इंटू ओमेगा, और इस डिस्क का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आई कितना हो जाएगा, mr²/2, इसका खुद का रेडियस, और इसका रेडियस कितना है a/4। इसको अभी यहाँ डायरेक्ट लिख, मैं इसको यहाँ बता देता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये एक्सेस ऑफ रोटेशन था, यहाँ पर एक रॉड था,
और यहाँ पे हमने एक डिस्क बनाया था। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इस डिस्क को इसके ऊपर रखा था, ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक। तो ये जो है, यहां से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से ये जा रहा है। इसका मास कितना है m, इसकी जो रेडियस है वो कितना है a/4। तो आपको पता है ना कि डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है डिस्क का, mr²/2। मेरी बात समझे? और इसका एंगुलर रोटेशन कितना है 4 ओमेगा, ठीक है। और m r की वैल्यू इसमें कितना है a/4, तो ये हो जाएगा a/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 ओमेगा। तो इसकी वजह से निकाल लिया। फिर इसको पॉइंट मास मान के मतलब लगाएंगे, फिर रॉड की वजह से निकालेंगे। तो तीनों की वजह से डायरेक्शन सेम आ रहा है, तो सिंपल ऐड करना है। यानी जो बच्चा प्रिपरेशन करके गया जाएगा वो यहीं पे सॉल्व करेगा। देखो, जो प्रिपरेशन करने के बाद जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया है, अब उसे सिर्फ लगाना है। तो जब भी कोई प्रिपरेशन करता है तो मेंटली प्रिपेयर होता है कि मुझे 4 महीने बाद इसका एग्जाम देने जाना है। तो मैं जैसे लिख लिख के एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसको उस तरीके से बिल्कुल लगाने की जरूरत है। हम सारे टर्म इसलिए बता रहे हैं, कभी कभी माइंड से किसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्लिप हो जाता है, कभी कभी को v इक्वल टू r इंटू ओमेगा मिस हो जाता है, तो ये सारी चीजें मिस हो जाती है ना। बस एक चीज बस इसमें ध्यान रखे रहिएगा, इसमें 3 फॉर्मेट बन रहा है। इस रॉड का पहला, इसको 1 मान सकते हो, और ये डिस्क इस रॉड के साथ साथ रोटेट हो रहा है और अपनी जगह पे भी रोटेट हो रहा है। तो इसकी वजह से 2 एंगुलर मोमेंटम आएगा। एक तो मोशन की वजह से ये घूम रहा है जो mvr, और ये खुद की रोटेशन की वजह से। मेरी बात समझे? तो जब हम एंगुलर मोमेंटम का केस पढ़ा रहे थे तो 4 केस पढ़ाए थे। जो चौथा केस है वो जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। दोबारा मैं बता दे रहा हूं, अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मेरी बात समझ रहे हो, घूम रहा है, तो उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सेस के अबाउट आएगा। लेकिन वो बॉडी है वहां पर जहां रखा गया खुद अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो उसकी वजह से भी एंगुलर मोमेंटम आएगा। दोनों एंगुलर मोमेंटम को ऐड करेंगे तब नेट एंगुलर मोमेंटम इस एक्सेस के अबाउट आएगा। तो 3 कहां से आ रहा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कोई बच्चा अभी से लगाएगा तो समझ गए कैसे लगाएगा। डायरेक्शन में किसी को दिक्कत नहीं है ना? इस रॉड का डायरेक्शन भी यही आ रहा है, इस डिस्क का भी डायरेक्शन रोटेशन यही दिया है, और इसकी वजह से भी बता रहे थे इस तरह से सर्कुलर पाथ बनेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं जी। देखो, अगर आप प्रिपरेशन कर लिए हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपकी इस तरीके की हैबिट होनी चाहिए। किस तरीके का? देखो, इस रॉड की वजह से निकालोगे तो L1 में लिख रहा हूं डायरेक्ट। आई की वैल्यू आपको पहले से रटा होगा, ma² डिवाइड बाई 3 इंटू इसका एंगुलर रोटेशन कितना है ओमेगा। मेरी बात समझे कि नहीं? अब डायरेक्ट बता, अच्छा L1 L2 क्यों लिखूं, समझ रहे हो ना? अब नेट में निकाल रहा हूं टोटल एंगुलर मोमेंटम, इसकी वजह से इसी डायरेक्शन में ये भी जा रहा है, तो बीच में मैं प्लस कर दे रहा हूं। तो इसका मास कितना है जी? m। अच्छा, सब जगह कैपिटल M लिया ना, यहां भी, तो वैसे ही लिखो, ma² डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा, बीच में प्लस। अब इसकी सेंटर ऑफ मास मान के, अभी मैं पीछे तो एक्सप्लेन कर दिया हूं, डायरेक्ट लिखू ना, तो इसकी वजह से अगर निकालोगे तो इसकी इस तरीके से इस सर्कुलर पाथ में बताया हो जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी v बताया हूं, और सेंटर ऑफ मास यहां मान रहा हूं, तो होल मास कंसंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट, और इसका यहां से डिस्टेंस कितना लिया हूं r। तो मैंने क्या यूज किया हूं, mvr यूज किया हूं। मेरी बात समझे? वैल्यू अगले स्टेप में रख देते हैं। उसके बाद फिर बीच में प्लस, इसको मिटा दो भैया। 2 लाइन का था बस। एक्सप्लेन मैं इसलिए करता हूं कि अगर आप सीख लेंगे जबरदस्त तरीके से, तो जब घर पे कोई क्वेश्चन लगाने का प्रयास करो तो ऐसे ही लगाओ। क्या हर क्वेश्चन आपको किसी से पूछने की जरूरत है क्या? नहीं। आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि टॉप पोजीशन पे आपको जाना है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे से पढ़े, है कि नहीं? देखो, तो ये हो गया हमारा। अब इसकी वजह से क्या करेंगे, आई इंटू ओमेगा, तो इस डिस्क का रेडियस फिलहाल के लिए आर डैश कुछ मान लो, ऐसे ऐसे तो लिखते हैं, एम आर डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और इंटू ओमेगा कितना है, और बस समझ में आया। अब इसको एक अगली लाइन में लिख रहा हूं, ये हो जाएगा ma² डिवाइडेड बाई 3 ओमेगा, और मास तो मास ही रहेगा, v कितना होता है r इंटू ओमेगा, तो r इसका यही तो रेडियस होगा ना जी, ये डिस्टेंस। देखो अभी मैं बता चुका हूं, ये a/4 है, टोटल a है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3a डिवाइडेड बाई 4। ये डिस्टेंस a में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, v इक्वल टू r इंटू ओमेगा, तो r यही होगा, r मतलब 3a डिवाइडेड बाई 4,
ठीक है, इंटू ओमेगा मतलब ये, और फिर आर की वैल्यू कितनी 3a डिवाइडेड बाई 4 और बीच में प्लस, ये हो गया हमारा, एक ये हो गया हमारा, अंडरस्टैंडिंग बस डेवलप करना है। और इसका डिस्क का रेडियस कितना है जी a/4, तो m कैपिटल है a/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 ओमेगा, बस। ये बताओ इसमें किसी को डाउट है जी? इस तरीके की तैयारी भैया कर लेना, तो जब रिजल्ट निकलेगा तो हो सकता है जेई एडवांस में आपके मतलब 400, 500, 600 के अंदर रैंक आ जाए, और तैयारी कर रहे होगे आप जस्ट सिलेक्शन होने के लिए 7,000, 8,000 कुछ भी आ जाए। लेकिन अगर थोड़ी सी जो आप हम लोग पढ़ाई कर रहे होंगे आप उसमें थोड़ा सा चेंज करो। जब भी कोई क्वेश्चन को पकड़ो उसको इतनी जबरदस्त से एनालिसिस करो कि उससे जितने पॉइंट लिंक्ड है उस सारी चीज को रिमाइंड किया करो। तो जब अगला क्वेश्चन लगाओगे ना तो चीजें लर्न होती रहती है। एक्चुअल में क्वेश्चन कोई बच्चा सॉल्व करता तो जो क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट उसी को सॉल्व किया, आगे बढ़ा। लेकिन अगर जेई एडवांस की प्रिपरेशन करते तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी आपको। मेरी बात से सहमत हो? अब इसको ऐड किसको नहीं करने आएगा बताओ? ऐड करना बहुत ईजी है, देखो मैं बता दे रहा हूं क्या करना भैया। ऐड भी ध्यान ना एडवांस में बैठे रहना, तो ये ma²/3 और ये ओमेगा देखो सब में होगा, तो यहाँ डायरेक्ट ले लो। m कैपिटल M है ना, कैपिटल ma² डिवाइडेड बाई 3 थोड़ी कॉमन होगा जी, उसके चक्कर में ना पड़ो। ma² ओमेगा, अब यहाँ से आराम से लिखो, यहाँ पर सिर्फ 1/3 है, यहाँ पर कितना है 3/4, प्लस लगाओ 3/4 इंटू 3/4 है, बीच में प्लस लगाओ। यहाँ पर a तो कॉमन हो गया है, तो यहाँ 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये 2 तो पहले है साथ में, और इंटू कितना है 4। मेरी बात समझे? इस 4 से इसको कट करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 जा 16 होता है ना, तो 4 2 जा 8 और ये 3 3 जा 9 और 4 4, तो ऐड कर लो जी, ऐड ही तो करना है। ma² ओमेगा, इसको ऐड करेंगे तो 1/3 9/16 और यहाँ कितना आ जाए 1/8। इसका एलसीएम कितना होगा जी 3 16 8 का एलसीएम आएगा। यहाँ मैं ऐड कर दूं क्या? वैसे ये तो आपको बता देना चाहिए, जो भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ आंसर बताया क्या इसको ऐड करके, इसका ऐड करोगे तो ये 48 आएगा एलसीएम, और 16 3 जा 48 होता है ना, तो यहाँ 16 लिख लो, और यहाँ 16 पहले से है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 3 जा 27 आ जाएगा। मेरी बात समझे? यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, ये इसका ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 6 8 6 आएगा। ऐड करना जरा 16 27 और ये कितना है जी 6, ऐड करो 9 49/8, तो यहाँ रख दो जी। ये कितना आया जी 49/48। वहीं चले क्या, यहाँ पीछे कितना आया जी 49/48 ma² ओमेगा। ठीक है, तो कंपेयर करो जरा जी, ma² यहाँ भी है, ma² ओमेगा ओमेगा 48 यानी n की वैल्यू 49 आए। समझे कि नहीं? तो घर से पहले से तैयारी करके जाओ ना। एक तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो देखोगे कि लग ही नहीं रहा है तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन सफिशियंट मात्रा में क्वेश्चन लग जाए कि जिससे सिलेक्शन हो जाए। यही एडवांस में जाते हैं तो एक अच्छी फीलिंग होगा।